मिडल ईस्ट में ईरान का युद्ध अब अपने अंतिम दौर में है। जी हां, ग्रह नक्षत्र यही बता रहे हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि यह युद्ध होकर रहेगा, तख्ता पलट होकर रहेगा। और किन तारीखों में होकर रहेगा, आप चाहें तो इस कुंडली को देख सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 मार्च से पहले पहले पूरे ही योग हैं। तो अब खत्म होने के योग की बात करेंगे। जी हां, खत्म होने के योग। ईरान की कुंडली में अब बृहस्पति की दशा चल रही है, और वह भी उच्च के बृहस्पति की, और वह भी 7वें घर के मालिक और 12वें घर के मालिक राज दरबार की। मतलब ईरान का अच्छा समय शुरू हो चुका है। अमेरिका, मिडिल ईस्ट की कंट्रियां खुद ही ईरान से कहेंगी, ईरान के आगे नतमस्तक होकर कहेंगी कि चलो कंप्रोमाइज करते हैं, छोड़ो युद्ध में क्या रखा है। और ये युद्ध अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। और दूसरी बात, क्योंकि 19 मार्च को सूर्य राजा और सूर्य मंत्री वाला खेल भी खत्म हो जाएगा, संवत्सर बदल जाएगा, और ये जो युद्ध की आक्रामकता है यह भी समाप्त हो जाएगी। तो 19 मार्च के बाद हालात बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अभी भी हालात जो है 5 मार्च से ईरान के पक्ष में जा चुके हैं। चाहे कितनी भी बम्बारमेंट हुई, तख्ता पलट की जो मैंने आपको बात की थी, जी हां, तख्ता पलट ईरान में तकरीबन, आप जब खुमनेई रहे ही नहीं तो तख्ता पलट तो हो ही गया ना, मतलब परिवर्तन हो गया। अब उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनमें से किसी के पास सत्ता नहीं रहेगी। अब सत्ता किसी और के पास जाएगी, लेकिन ईरान के ही लोगों के पास जाएगी। कैसे? क्योंकि गुरु की अंतरदशा शुरू हो चुकी है। इससे पहले राहु की अंतरदशा थी। राहु सोचने पर ईरान को मजबूर कर रहा था कि ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। समथिंग ईरान के हुक्मरानों के अंदर एक विचार उठ रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए, ये कर लेते हैं। गुरु क्लियरिटी होती है, बिल्कुल विजन क्लियर होता है आपका, ये करना है, इसी से फायदा होगा, ये करना है, इससे नुकसान होगा, यही करना है। अब ईरान में जो भी सत्ता संभालेगा उसका विजन क्लियर होगा। अब ईरान का परिवर्तन का युग आ चुका है, वो क्रांति का युग जिसमें ईरान खत्म नहीं हुआ, ईरान की नई शुरुआत हुई है। ईरान, अब जो लोग ये सोच रहे हैं, जिन्हें वहम है ईरान से कि ईरान जो है उसका वजूद खत्म हो गया, नहीं, ईरान नए वजूद के साथ फिर से एक नई ताकत बनकर उभरेगा। सिर्फ अगर ईरान के पास कुछ नहीं होगा तो वो होंगे बड़े बड़े हथियार, बस। लेकिन उसके अलावा ईरान के पास हर चीज होगी। ईरान का दबदबा फिर कायम होगा, ये कुंडली बता रही है। ईरान में सब कुछ सही होता शुरू हो जाएगा आने वाले समय में। ईरान की जनता जो दुख से पीड़ित थी, परेशान थी, हताश थी, निराश थी, वह भी खुश हो जाएगी, क्योंकि अब समय अनुकूल ईरान के होने जा रहा है। जी हाँ, ईरान अब टेररिज्म को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति बताता है कि ईरान अब अपने आप को संवारेगा, नए युग का निर्माण करेगा। लेकिन अब ईरान प्रॉक्सीज नहीं बनाएगा, क्योंकि बृहस्पति यही बता रहा है। और युद्ध समाप्त होने की बात तो मुझे लगता है, जो लोग कह रहे हैं ना 100 दिन, 15 दिन, महीने, मतलब 4-6 महीने, अब लंबा युद्ध नहीं चलेगा। तकरीबन कंप्रोमाइज मुझे जहां तक लग रहा है 19 तक हो ही जाएगा। और अगर युद्ध इससे ज्यादा चलता है तो ये छुटमुट युद्ध होगा। पूरी तरह से जो पैकअप है वो चाहे थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन ओवरऑल 19 तारीख तक ईरान के इस युद्ध में नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी ग्रह नक्षत्र यही बता रहे हैं। इसीलिए आज मैं फिर से एक बार कुंडली का विश्लेषण लेकर आपके सामने, और ये कुंडली मैंने आपको बताई थी, ये कुंडली उस वक्त की कुंडली है जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। उस वक्त की कुंडली के बाद उसी दिन के ग्रह नक्षत्र जिस दिन ये लागू हुई थी, मैंने ये कुंडली बनाई थी। आप भी चाहते हैं मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं या किसी और नेता सेलिब्रिटी की कुंडली का विश्लेषण करूं, तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।